नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस प्यारे से YouTube चैनल AMM क्लासेस रजोखर। आज हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की बात करेंगे। कल हम यूक्लिड विभाजन परिमेका की बात कर लिए थे, जिसमें हम दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए मतलब इसको डिफाइन करने के लिए हम कि किस प्रकार इसको लिख सकते हैं ना, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। उसी प्रकार आज हम पढ़ने जा रहे हैं वास्तविक संख्या का लेक्चर नंबर 2, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। अब देखो, इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, इसकी सहायता से दो धनात्मक पूर्णांक का HCF निकालते हैं। क्या निकालते हैं? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं जहाँ a क्या हो, 20 से 12। अब a यहाँ पे क्या है, a है मतलब कोई संख्या की बात कर रहे हैं, जैसे मान लो 500 है और ये 400 है। इसमें बड़ा क्या है, 500 है, तो 500 ग्रेटर देन 400। तो इसमें कोई दो धनात्मक पूर्णांक की बात करते। अब दो धनात्मक पूर्णांक क्या होगा कि कोई भी संख्या पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे यहाँ लिए तो कोई पॉजिटिव संख्या है, 500 और 400 पॉजिटिव संख्या। अब पूर्णांक किसको कहेंगे, जैसे कोई संख्या लेते हैं हम 500.2 नहीं होना चाहिए है ना, और 400.2 नहीं होना चाहिए है ना। पूर्णांक मतलब पूरा पूर्णांक, जैसे 400, 300, ये मेरा पूरा पूर्णांक है, उसी को हम क्या कहेंगे, पूर्णांक। अब देखिए, अब हम इसकी सहायता से क्या करते हैं, HCF निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम मौसा कहते हैं। अब हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यहाँ कोई मतलब भाज्य है, जैसे कोई बड़ा संख्या, उसको भाज्य कहते हैं। तो यहाँ A को इसके अंदर रखते हैं और B मेरा भाजक है। अब जब B को A से जब भाग देंगे है ना, इसको जब भाग देंगे B से है ना, A को जब B से भाग देंगे तो Q मेरा कोई भागफल आएगा और नीचे कोई यहाँ पे कुछ घट के यहाँ पे शेषफल आएगा, जिसको हम रिमाइंडर R कहते हैं। इसी को इन्होंने भाज्य बराबर, अब देखो जैसे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, इसके रूप में लिख सकते हैं शेषफल। अब देखो यहाँ पे भाज्य क्या मेरा A है, जो सबसे बड़ी संख्या अंदर रहेगा इसको हम A कहेंगे, भाज्य जिसको कहेंगे। तो A बराबर BQ मतलब भाजक मेरा ये हुआ, भाजक B गुना भागफल ये हुआ Q, और शेषफल मेरा क्या हुआ, जो नीचे बचा रिमाइंडर, जिसको कहते हैं शेषफल। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है मेरा, कि जहाँ मेरा R जो होगा, ये R जो होगा मेरा 0 से बड़ा या बराबर होगा R, पर B से क्या होगा, छोटा होगा। यहाँ जो किसी भी संख्या को जब भाग देने पर शेषफल आएगा, हमेशा इससे भाजक से क्या होगा, छोटा होगा। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं 2 और 5 के बीच कोई संख्या ले लेते हैं हम, उसका जब भाग दोगे, 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ोगे तो 4 आएगा। फिर यहाँ पे 2 का जब 4 आया तो 5 में से 4 गया, 1 बचा। अब देखो, तो अभी क्या पढ़े हम, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। अब देखो, भाज्य की जगह पे क्या अभी 5 है, सबसे बड़ी संख्या है ना, और भाजक की जगह पे 2 है। अब भागफल की जगह पे 4 है, सॉरी 2 है, प्लस शेषफल की जगह पे 1 है। इसको बोल सकते हो आप A, इसको बोल सकते हो B, इसको बोल सकते हो Q, इसको बोल सकते हो R, मतलब A बराबर BQ प्लस R। अब देखो, एक चीज़ आपने गौर किया होगा कि यहाँ पे जो शेषफल आया इससे छोटा आया। यहाँ कंडीशन भी है कि शेषफल जो आएगा हमेशा B से छोटा आएगा, तो B से छोटा आया हमेशा शेषफल, मतलब भाजक से हमेशा शेषफल छोटा आएगा। गॉट इट। फिर इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, जैसे अब ये सीधा मतलब ये भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, मतलब तो एक ट्रिक है, सिंपल ट्रिक, कि जब भी कोई संख्या अगर सबसे बड़ा हो है ना, तो इससे भाग दिए तो कितना आया, गुना किए 2 दूना 4, घटाने के बाद कितना आया 1। जो सबसे बड़ा है इसको भाज्य कहते हैं। अब दोनों का गुना कर दो, ये दोनों का गुना, अब इसको जोड़ दो, 2 गुना 2 प्लस 1, देखो 2 गुना 2 4, 1 5, इसके बराबर LHS बराबर RHS हो गया। अब इसकी सहायता से हम क्या करते हैं,
हम इसकी सहायता से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से हम क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, है ना। एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन है मेरा। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। पहला है मेरा ऑप्शन है 135 और 225। 135, सबसे पहले हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद 135 है मेरा और 225 है। 135 और 225 में लिख दो आप में 225 ग्रेटर देन 135। अब जो सबसे बड़ा है मेरा भाज्य का काम करेगा, 225 मेरा अंदर आएगा, 135 क्या आएगा मेरा बाहर आएगा, भाजक का काम करेगा। जब इसका पढ़ा अब एक बार पढ़ोगे कितना आएगा, 135, 5 में से 5 गया 0, फिर एक शेष लोगे इधर, एक इसे पहचान लोगे कितना 12, 12 में से 3 गया 9, एक में से गया कट गया, ठीक, यहाँ घटा है। अब क्या होगा इसमें, अब चरण बनते हैं। इसमें मेरा भाजक ये हुआ, सॉरी ये भाज्य हुआ, भाजक भागफल प्लस शेषफल। इसमें चरण बनते हैं कि जो मेरा जब तक शेषफल मेरा 0 नहीं आए, शेषफल मेरा 0 नहीं आए तो क्या करते हैं, चरण बनाते हैं। अब मेरा जो भाजक है, यहाँ पे भाजक है, यहाँ पे इसको लिख दो, भाजक को यहाँ उतार दो आप, यहाँ भाज्य का काम करेगा। फिर 90 का पढ़ा एक बार पढ़ोगे तो 90 कम 90 गया तो 45। फिर अब अभी भी शेषफल 0 नहीं आया तो फिर ये जो भाजक है, भाजक को फिर भाज्य बनाओ आप, मतलब इसको अब यहाँ उतार दो, कितना बच्चा मेरा यहाँ 90 आया। 45 का पढ़ा आप 2 बार पढ़ोगे तो 90 आया, तो 90 में से 90 गया 0। अब देखो शेषफल मेरा 0 हो गया। शेषफल जब भी 0 होगा कि देखना है कि मेरा भाजक क्या है, भाजक मेरा 45 है, मेरा यही मेरा एचसीएफ हो जाएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से। अब हम पढ़े क्या कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बराबर क्या पढ़े हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो लिख दीजिएगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ मेरा आर जो होगा 0 से बड़ा या बराबर पर बी से हमेशा छोटा होगा। अब मेरा चरण बना, देखो पहला चरण में क्या हुआ कि 225 तो मेरा हुआ, ये भाज्य हुआ, 135 मेरा भाजक हुआ, और यहाँ पे जो भागफल आया 1 आया, शेषफल मेरा 90 आया। फिर क्या हुआ कि जब तक मेरा शेषफल 0 नहीं हुआ तो हम जो भाजक है मेरा ये यहाँ उसको उतारे तो भाज्य का काम किया। फिर देखो जब यहाँ पे भाज्य का काम किया तो शेषफल मेरा क्या हो गया, यहाँ पे भाजक का काम किया। देखो पहला चरण में इतना पार्ट हुआ, फिर दूसरा चरण में इतना पार्ट हुआ, तीसरा चरण में मेरा शेषफल 0 आया, तो मेरा भाजक क्या हो गया 45 हो गया, मतलब वही मेरा एचसीएफ हो जाएगा। तो चरण नंबर 1 में क्या हुआ, स्टेप एक या चरण नंबर 1 में मेरा क्या हुआ कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखो चरण नंबर 1 में भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है, या जो सबसे बड़ा है इसको पहले लिख दो। अब दोनों का मल्टीप्लाई 135 गुना 1 प्लस और शेषफल मेरा जुड़ जाएगा 90। अब फिर चरण नंबर में 2 में क्या हुआ मेरा, चरण नंबर 2 में क्या हुआ, चरण नंबर 2 में मेरा क्या हुआ कि यहाँ पे मेरा क्या हुआ, यहाँ पे भाज्य मेरा 135 हुआ, मतलब सबसे बड़ा 135, यहाँ पे भाजक का काम करेगा 90। अब यहाँ इसको गुना कर दो तो 1 प्लस शेषफल कितना है मेरा 45। अब देखो चरण नंबर 3 में क्या हुआ, चरण नंबर 3 में क्या हुआ मेरा कि 45 से यहाँ पे फिर मेरा सबसे बड़ा क्या 90, 45 मेरा भाज्य हुआ, इसको इन दोनों को गुना कर दो, 45 गुना 2 प्लस शेषफल कितना है 0। जहाँ पे मेरा शेषफल 0 है इसी के जस्ट ऊपर देखो यही मेरा एचसीएफ हो जाएगा, या तो आप बोल सकते हो भाजक मेरा एचसीएफ हो जाएगा। तो अतः
HCF ऑफ ए कोमा बी होता है। ए कोमा बी की जगह क्या है मेरा 135 और 225 का आंसर क्या हो जाएगा मेरा 45। यही मेरा आंसर हो जाएगा। थैंक यू।